हाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं हिम्मत काला, भारत के संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों रिट लेवल 2 SST से संबंधित टॉपिक। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 क्या कहता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और काफ़ी समझने लायक आर्टिकल है। दोस्तों आर्टिकल जो 13 है उसमें लिखा क्या है? नंबर 1, आर्टिकल जो 13 है उसमें क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4 मीन्स सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। आर्टिकल 13(1), 13(2), 13(3), 13(4 इस तरह से ये आर्टिकल डिवाइडेड है। और इस आर्टिकल में मोस्टली बात क्या लिखी हुई है इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद सेक्शन 1, 2, 3, 4 में क्या क्या लिखा हुआ है उस पे हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है आज का आर्टिकल 13। दोस्तों टॉपिक हमारा है आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 हमारा टॉपिक है, अनुच्छेद 13। और अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। अनुच्छेद 13 में लिखा है मौलिक अधिकार जो है, अनुच्छेद 13 में लिखा है मौलिक जो अधिकार है, मौलिक जो अधिकार है ये क्या है? परिवर्तनीय। मौलिक अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। ये ध्यान में रखना है दोस्तों, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। और एक बात इसमें और लिखी है कि जो मौलिक अधिकार है ये क्या है? वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य है। ये ध्यान में रखना है, वाद योग्य है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। यहाँ पर ये क्लियर होता है कि आर्टिकल जो 13 है उसमें लिखा क्या है? उसमें लिखा है मौलिक अधिकार परिवर्तनीय, वाद योग्य है। यहाँ पर हम बात करेंगे 13 के खंड 1, 13 के खंड 2, 13 के खंड 3 और 13 के खंड 4। ये ध्यान में रखना है आपको। 13(1), 13(2), 13(3), 13(4 मतलब क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर स्पष्ट होता है कि आर्टिकल जो 13 है ये 4 भागों में बटा हुआ है, 4 भागों में डिवाइडेड है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यहाँ पर दोस्तों यह सबसे बड़ी ध्यान रखने योग्य वाली बात है कि जब हम 13(1) को देखते हैं, 13(2) को देखते हैं, 13(3) को देखते हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है क्या? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है ये कैसे है? मौलिक अधिकार जो है ये कैसे है? मौलिक अधिकार यहाँ पर अपरिवर्तनीय है। क्या है? सॉरी, मौलिक अधिकार यहाँ पर अपरिवर्तनीय है, असंशोधनीय है। मौलिक अधिकार यहाँ पर अपरिवर्तनीय है, असंशोधनीय है, अक्षुण्य है। मौलिक अधिकार यहाँ पर अपरिवर्तनीय है, असंशोधनीय, अक्षुण्य है। आर्टिकल 13 में तो ये लिखा है कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, वाद योग्य, लेकिन आर्टिकल 13(1), 2 और 3 में हम देखते हैं तो मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय, असंशोधनीय, अक्षुण्य है। दोस्तों जब हम 13(4) की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। मौलिक अधिकार क्या है? संशोधनीय। मौलिक अधिकार क्या है? संशोधनीय। अर्थात मौलिक अधिकार में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। मौलिक अधिकार में क्या है? परिवर्तन हो सकता है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत 13(4) में संशोधन हो सकता है, लेकिन 13(1), 13(2), 13(3) में संशोधन नहीं हो सकता है, क्योंकि 13(1), 13(2), 13(3) में स्पष्ट लिखा है कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय, असंशोधनीय, अक्षुण्य है। दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ मैं 13(1). 13(1) में क्या लिखा है? यहाँ पर 13(1) में लिखा क्या है? देखो 13(1) में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि संविधान की पूर्व की विधियाँ, क्या? संविधान के पूर्व की विधियाँ, संविधान की पूर्व की विधियाँ। यहाँ पर क्लियर बताया हुआ है कि संविधान की पूर्व की विधियाँ, संविधान की पूर्व की विधियाँ, सॉरी, संविधान की पूर्व की विधियाँ अगर संविधान का उल्लंघन करती हो, अगर संविधान का उल्लंघन करती हो, संविधान का क्या करती हो? संविधान का उल्लंघन करती हो, संविधान का क्या करती हो? उल्लंघन करती हो, तो ये जो विधियाँ हैं, पूर्व की जो विधियाँ हैं ये क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी।
क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? अवैध मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? अवैध मानी जाएगी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि संविधान की पूरी की विधियाँ, संविधान का जब निर्माण हुआ था उससे पहले जो विधियाँ बनी हुई थी, उससे पहले जो कानून बने हुए थे, अगर वो कानून वर्तमान में जो संविधान में मौजूद कानून है उससे टकराते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं या उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं या उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान संविधान की पूर्व की विधियों द्वारा बनाए गए जो कानून थे वर्तमान संविधान से अगर टकराते हैं तो वहाँ तक कानून शून्य तथा अवैध माने जाएंगे, वैध नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर बात करता हूँ मैं 13(2) की। 13(2) में लिखा है कि अगर कार्यपालिका या विधायिका अगर कोई कानून बनाती है, मान के चलो, तो न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका है जो है ये इसे क्या वैध और अवैध दो भागों में बांट सकती है। नंबर 1, नंबर 2। विधायिका अगर कोई कानून बनाती है, अगर कोई कानून किसी के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, तो कोई जनता या सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लगे उस कानून को दो भागों में बांट सकती है, वैध या अवैध। अगर कानून गलत बना है, अगर विधायिका ने कोई कानून गलत बनाया है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ये अवैध घोषित करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट की जो ये प्रक्रिया होती है, ये एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया होती है। सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करती है इस आधार पर। दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ 3 में लिखा है अगर कोई भी आदेश या कोई भी अध्यादेश या कोई भी डिक्री, कोई भी राष्ट्रपति का आदेश हो या राष्ट्रपति का कोई भी अध्यादेश हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कानून या न्यायपालिका के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, उसे डिक्री कहते हैं। और ये कोई भी आदेश या अध्यादेश, डिक्री अगर वर्तमान संविधान का उल्लंघन करती है, किसका करती है? वर्तमान संविधान का उल्लंघन करती है, तो यहाँ पर ये आदेश कैसे हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। यहाँ पर ये आदेश कैसे हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो स्पष्ट होता है कि आर्टिकल 13 में लिखा है मौलिक अधिकार परिवर्तनीय, वाद योग्य है। ठीक है, यहाँ पर 13 में तो लिखा है कि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, वाद योग्य है, लेकिन जब हम 13(1), 13(2), 13(3) को देखते हैं तो यहाँ पर मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय हो जाते हैं, असंशोधनीय हो जाते हैं, अक्षुण्य हो जाते हैं। जब हम 13(1) के अंदर की बात करते हैं तो 13(1) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संविधान के पूर्व की विधियाँ अगर वर्तमान संविधान का उल्लंघन करें तो ये विधियाँ वर्तमान में क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। 13(2) को हम देखते हैं तो 13(2) में लिखा है विधायिका अगर कोई कानून बनाती है और कानून अगर उल्लंघन करती है, किसका? मतलब भारत के नागरिकों का उल्लंघन करे या भारत के संविधान का उल्लंघन करे, तो इस कानून को, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को वैध अवैध घोषित करने की शक्ति किसके पास रहेगी? सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी। अगर कानून गलत बना है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध करार करके उसे कानून को रद्द कर सकती है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 3 की। 13(3) में क्या लिखा है? 13(3) में लिखा है कि आदेश या कोई अध्यादेश या डिक्री अगर किसी का उल्लंघन करती हो, वर्तमान संविधान का उल्लंघन करती हो या किसी व्यक्ति विशेष का उल्लंघन करती हो, तो ये आदेश या डिक्री या ये अध्यादेश क्या माने जाएंगे? शून्य माने जाएंगे। इस तरह से आर्टिकल 13 काफ़ी टिपिकल है, लेकिन समझने में आसान नहीं है। ओके दोस्तों, ये हमारा आर्टिकल है 13। जय हिंद, जय भारत।